नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया और अल्जीरिया के बारे में। हाल ही में इंडियन नेवी और अल्जीरियन नेवी ने अपना पहला मेडन नेवल एक्सरसाइज कंप्लीट किया। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज के बारे में जानकारी लेंगे। बट उससे पहले आई एम क्वाइट श्योर कि आपके दिमाग में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सर वाई आर वी हैविंग दिस डिस्कशन। क्या अल्जीरिया हमारे लिए एक महत्वपूर्ण देश है? यस, इन टर्म्स ऑफ एरिया शायद बड़ा होगा, अफ्रीकन कंट्री है, बट क्या ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए जरूरी भी है? द आंसर वुड बी नो टू अ लार्ज एक्सटेंट। क्यों? अगर हम लोग इंडिया अल्जीरिया की बात करें बायलैटरली, कितना ट्रेड होगा? बहुत ही कम, रन्स इनटू फ्यू बिलियन डॉलर्स। इसके अलावा इंडिया के स्टेक्स क्या है अल्जीरिया में? देखिए, हमारी एक अल्जीरिया की जो कैपिटल सिटी है अल्जायर्स, वहां पे इंडिया का एक एम्बेसी है। इसके अलावा कुछ हजार इंडियंस माइट बी इन अल्जीरिया। इसके अलावा इंडिया का जो मारुति सुजुकी है वो एक्सपोर्ट करता है यहाँ पे, विच इज अ ह्यूज ट्रेड एडवांटेज फॉर अस। इसरो डज कोलैबोरेट विद मेनी कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, और अल्जीरिया के साथ भी कोलैबोरेट करता है इसरो टू सम एक्सटेंट। अब इसके अलावा ज्यादा कुछ आपको स्टेक्स नहीं मिलेंगे इन अल्जीरिया। तो आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा, सर इस तरह की न्यूज को मैं कैसे हैंडल करूं, स्पेशली फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, कि अगर कोई न्यूज आई है जहां पे कुछ सोमालिया की न्यूज आ गई, अल्जीरिया की, नाइजीरिया की न्यूज आ गई, इंडिया नाइजीरिया, इंडिया सोमालिया, तो इनको कैसे मैं हैंडल करूं? ये मैं आपको अंत में बताऊंगा। इसको एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है, राइट? क्योंकि ये केवल अल्जीरिया की बात नहीं है, इन जनरल यू नीड टू टॉक अबाउट इंडिया अफ्रीका, जो मैं आपको अंत में बताऊंगा। लेकिन पहले इस खबर के बारे में बात करते हैं और इसको थोड़ा सा एक मैक्रो स्तर पे भी देखेंगे, क्या केवल अल्जीरिया के साथ इंडिया के रिलेशंस चल रहे हैं या फिर विद अदर अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो बने रहिए मेरे साथ ऑन स्टडी आईक्यू। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो ऑन द आईडी @RahulSai222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन studiiq.com। जस्ट गो टू आवर वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर टू नो मोर अबाउट अस। चलिए बात करते हैं, क्या हो रही है चर्चा। मैंने आपको बताया इंडियन नेवीज मेडन एक्सरसाइज। अब मेडन एक्सरसाइज मतलब पहला, फर्स्ट एक्सरसाइज विद अल्जीरियन नेवी। ये हुआ अगस्त की लास्ट वीक में हुआ ये एक्सरसाइज। चलिए इसके बारे में जानते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ, कहाँ हुआ। उससे पहले ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ डिस्कशन करते हैं। अल्जीरिया है कहाँ पे? जैसे कि मैंने आपको बताया, अफ्रीका में इन टर्म्स ऑफ एरिया काफी बड़ी कंट्री है, ड्राई कंट्री इन दी सहारन डेजर्ट ही आपको मिलेगी यहाँ पे। इंडिया इज हियर, अल्जीरिया इज हियर, और अल्जीरिया कैपिटल आपको अल्जायर्स समवेयर हियर, राइट? अब आपको ध्यान रखना है, इस पर्टिकुलर मैप में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कहाँ पे हुआ ये जो एक्सरसाइज है। इट हैपेंड ऑन द अल्जीरियन कोस्ट, यहाँ पे। अब अल्जीरियन कोस्ट कहाँ पे आता है? इन द मेडिटेरेनियन सी। ये पूरा है मेडिटेरेनियन सी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अबाउट रेड सी ऑल्सो। ये जो वाटर बॉडी दिख रही है यहाँ पे सूडान के बगल में, वो है रेड सी। क्योंकि जो एक्सरसाइज हुआ अल्जीरिया के बाद, आर फ्रिगेट या फिर जो भी शिप वेसल थी, उसने मूव किया फ्रॉम अल्जीरिया टुवर्ड्स इजिप्ट टुवर्ड्स रेड सी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आई होप कि आपको पता चल गया कि अल्जीरिया है यहाँ। मैप बेस्ड लर्निंग हम लोगों ने की। अब एग्जैक्टली हुआ क्या? देखिए एक्सरसाइज में हुआ क्या, उस एक्सरसाइज से मदद क्या मिलेगी, वेयर डिड द एक्सरसाइज टेक प्लेस? जैसे कि मैंने आपको बताया अल्जीरियन कोस्ट में इट हैपेंड द एक्सरसाइज इन द मेडिटेरेनियन सी। किसने पार्टिसिपेट किया? इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी था। इंडियन नेवी की जो शिप थी INS तबर, TABAR, INS तबर, इट टुक पार्ट इन दिस मैरीटाइम पार्टनरशिप। और अल्जीरिया की तरफ से उनकी शिप थी एजाजेर, राइट? तो INS तबर, एजाजेर ने एक्सरसाइज किया। यहाँ पे क्या हुआ इस एक्सरसाइज में? देखिए कोऑर्डिनेटेड मैन्यूवरिंग हुई, दोनों शिप्स की कम्युनिकेशन प्रोसीजर को एक्सचेंज किया गया, स्टीम पास्ट किया गया, एक दूसरे के पास्ट मूव हुए दो शिप्स, राइट? तो इससे क्या हुआ इवेंचुअली, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, हाउ इट हेल्प? हम दोनों नेवीज को ये अंडरस्टैंड हुआ कि हमारी जो वर्किंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने नॉलेज ली। इसके साथ ही साथ इंटर ऑपरेबिलिटी, दोनों के बीच इंटरेक्शन किस तरह से है, आगे चल के फ्यूचर में भी क्या हम लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं, इन सब की एक नींव रखी हम लोगों ने अभी इस छोटे से एक्सरसाइज से बिटवीन इंडिया एंड अल्जीरिया। अब यहाँ पे हमारी जो शिप गई थी INS तबर, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये है INS तबर। INS तबर को बिल्ड किया था रशिया ने इन सेंट पीटर्सबर्ग, रशियन फ्रिगेट है ये। इट इज तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट
जो इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट पे है, यानी कि मुंबई में आता है। इट इज बेस्ड इन मुंबई अंडर द वेस्टर्न नेवल कमांड। इनफैक्ट इसको रशिया ने बिल्ड किया और रशिया से हम लोगों ने लिया INS तबर। आपको ध्यान रखना ये चीज। अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल अल्जीरिया के साथ हमारी ये जो एक मैरिटाइम एक्सरसाइज हुई वो हुई? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि INS तबर जो है एक काफी लॉन्ग एक्सपीडिशन पे थी। पिछले ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त सितंबर एंड तक ये एक्सपीडिशन पे ही है इन यूरोप एंड इन अफ्रीका। तो ये पहुंची थी इजिप्ट की अलेक्जेंड्रिया एज पार्ट ऑफ इट्स ओवरसीज डेवलपमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो INS तबर हैज बीन डिप्लॉयड फॉर नेवल एक्सरसाइजेस इन यूरोप एंड इन अफ्रीका टिल सितंबर एंड। तो तबर will visit a number of ports. It will give port call in many ports in Europe and Africa till the end of September 2021. तो ये जाएगी कहाँ पे? It will cross through the Suez Canal, the Mediterranean Sea, Gulf of Aden, Red Sea, Baltic Sea, सब जगह से मूव होकर इवेंचुअली पहुंचेगी इंडिया और बहुत से कंट्रीज के पोर्ट कॉल देगी, यानी कि पोर्ट पे उसे रिसीव किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलेक्जेंड्रिया में उसको रिसीव किया गया। उसके बाद कुछ कुछ कंट्रीज के साथ हम लोगों ने मैरिटाइम एक्सरसाइजेस भी किए हुए। इनफैक्ट INS Tabar will be involved in many exercises like Konkan, ex-Konkan with the UK Navy, Varuna, exercise Varuna with the French Navy, exercise Indra with the Russian Navy also। और यहाँ पे हम लोगों ने अल्जीरिया के साथ भी ये एक मैरिटाइम एक्सरसाइज किया। तो केवल अल्जीरिया नहीं था, अफ्रीका की तरफ से और भी था। जैसे कि सूडान की जो नेवी थी उसके साथ भी हम लोगों ने रेड सी में एक पार्टनरशिप एक्सरसाइज जरूर किया। इंडिया की तरफ से INS तबर थी, सूडान की तरफ से उनकी नेवल शिप थी अल्माज और निमेर ने पार्टिसिपेट किया था। अब ये चीज आपको समझ गई। आई होप कि बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि हम लोग केवल अल्जीरिया के बारे में बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग ओनली अल्जीरिया विल नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट अगर हम लोग अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट की बात करें देन द बिगर पिक्चर विल इवॉल्व। और इसी चीज को आपको जोड़ना है, यानी कि जब भी आप कोई खबर पढ़ेंगे इंडिया अल्जीरिया एक्सरसाइज, इंडिया सोमालिया, इंडिया सूडान या फिर कोई भी जो छोटा देश है अफ्रीका से जिसके साथ हम लोगों ने कोई पार्टनरशिप की है, कोई डेवलपमेंट की है, यू हैव टू ऑलवेज सी इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। क्योंकि हमारी पॉलिसी अफ्रीका में एक स्पेसिफिक कंट्री के साथ नहीं है। अगर हम लोग बड़े पार्टनर्स की बात करें, प्रोबेबली इंडिया साउथ अफ्रीका रिलेशंस, इंडिया केनिया रिलेशंस आर मोर एंड मोर प्रोनाउंस्ड, बट इन जनरल हम लोग केवल इंडिया अफ्रीका के ऊपर फोकस करेंगे फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। और हम जानते हैं कि इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट विद अफ्रीका इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, और वो हमारी पॉलिसी भी रही है। जो हमारी पॉलिसी पहले से रही है कि हम लोग धीरे धीरे इंडिया की अफ्रीका के साथ जो कोलैबोरेशन रहेगी, लैंड बेस्ड कोलैबोरेशन हो या फिर मैरिटाइम कोलैबोरेशन हो। आपको याद होगा प्रोजेक्ट मौसम जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का रन होता है, जिसके तहत अफ्रीका और इंडिया को कनेक्ट करेंगे। इन सब चीजों से हमें पता है कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका में पोटेंशियल है। और इसी के चलते हम लोग अपनी नेवीज को भेज रहे हैं, अपनी नेवल शिप्स को भेज रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज को। काफी फ्रीक्वेंट डिप्लॉयमेंट्स होती है वहाँ पे, काफी पोर्ट विजिट होती है, और INS तबर भी उसी के तहत पहुंचा था। इनफैक्ट दिस इज इन लाइन विद वन ऑफ द 10 मंत्रास दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी गिव अंडर द कंपाला प्रिंसिपल्स। हाल ही में बताया था, हम लोगों ने डिस्कशन की थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा था, S जयशंकर ने कहा था कि इंडिया की जो अफ्रीका के साथ पॉलिसी है, इट इज गाइडेड बाय द कंपाला प्रिंसिपल्स, राइट। कंपाला प्रिंसिपल्स में वी टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन बट बाय कीपिंग अफ्रीका इन द सेंटर। तो इसीलिए इंडिया की जो मैरिटाइम एंगेजमेंट है, इंडिया की जो मैरिटाइम डिप्लोमेसी है, इट इज बीइंग अलाइंड विद अफ्रीकन यूनियंस इंटीग्रेटेड मैरिटाइम स्ट्रेटजी 2050, जिसके तहत हम अफ्रीकन ओशंस को और अफ्रीकन सीज को हार्नेस करना चाहते हैं, जिसके तहत हम लोग ब्लू इकोनॉमी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अल्जीरिया को आपको समझना है फ्रॉम द अफ्रीकन लेंस फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.